आज हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स के पार्ट 3 की। आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद इसका पार्ट 1 भी देख लेना, इसका पार्ट 2 भी देख लेना और ये पार्ट 3 है, ठीक है ना। पार्ट 3 में हम बात करेंगे फ़नल की। पीछे हमने पढ़ा है फ़नल के बारे में, हमने पढ़ा था। आज हम बात करेंगे फ़नल की। फ़नल क्या चीज़ होती है? फ़नल क्या होती है? फ़नल में ये देखें, ऐसे करके ये एक है फ़नल, ये देखें ये फ़नल है। ये जो सा ऊपर वाला जो सा है ये बड़ा सा होल नज़र आ रहा है, ये रिम है, ये रिम है, ठीक है ना। ये टिप है, ये स्टेम है, ठीक है ना। ये जो सा बड़ा सा गोल दायरा दिख रहा है आपको, बड़ा सा, इस बड़े से गोल दायरे को कहते हैं, ये क्या है? रिम है। और ये जो सी ये छड़ी सी बनी हुई है, ये छड़ी सी जो सी बनी हुई है, ये लंबी सी, इसे हम कहते हैं स्टेम कहते हैं। और ये जो सा है ये जो सा नुक्कर पे है, इसे हम कहते हैं टिप। ये 3 हिस्से होते हैं फ़नल के, ठीक है ना। समझ आ गई आपको? अब उसके बाद ये देखना हमें ना, फ़िल्टर पेपर जो सा होता है साइज़ ऑफ फ्रेम, यानी कि फ़िल्टर पेपर जब भी हम फ़िल्टर पेपर इस के अंदर लगाएंगे, ये फ़नल है, फ़नल के अंदर जब भी फ़िल्टर पेपर लगाएंगे ना, यहाँ पर, तो यहाँ पर करके हमने, ये फ़िल्टर पेपर है, ठीक है ना। ये फ़िल्टर पेपर हमने लगा दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर जो सा फ़िल्टर पेपर जो सा हम इस्तेमाल करेंगे ना, फ़िल्टर पेपर, वो फ़िल्टर पेपर हम इस्तेमाल करेंगे 1 to 2 सेंटीमीटर एक्सटेंशन वाला एक्सटेंशन रखेंगे। फ़िल्टर पेपर फ़िल्ट्रेशन करने से पहले हमने ये फ़िल्टर पेपर को एडजस्ट करना है फ़नल के अंदर। तो फ़िल्टर पेपर को फ़नल के अंदर एडजस्ट कैसे करना है कि फ़िल्टर पेपर और फ़नल के दरमियान जो सा फासला होना चाहिए, वो होना चाहिए 1 से 2 सेंटीमीटर तक। 1 से 2 सेंटीमीटर के तक इन दोनों के दरमियान फासला होना चाहिए, फ़िल्टर पेपर और फ़नल के दरमियान। एक्सटेंशन होनी चाहिए 1 to 2 सेंटीमीटर एक्सटेंशन, ताकि जो सी फ़िल्ट्रेशन हो तो वो सही हो, ठीक है। और ये जो सी फ़नल की स्टेम है, ये फ़नल की स्टेम जो सी है, ये स्टेम ऑफ फ़नल जो सी है, ये वाली फ़नल, ये स्टेम जो सी है, ये स्टेम जो सी है, ये वाली स्टेम, ये 1 to 2 सेंटीमीटर तक, 1 to 2 सेंटीमीटर तक ये बीकर के अंदर होनी चाहिए। बीकर के अंदर 1 to 2 सेंटीमीटर तक एक्सटेंड होनी चाहिए, ठीक है ना। समझ आ गई? और स्मूथ फ़िल्ट्रेशन करने के लिए, ठीक है ना, स्मूथ फ़िल्ट्रेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, आपने, ठीक है ना, ये देखें, ये बीकर है, ठीक है ना, ये बीकर है। यहाँ पर ये बीच में फ़िल्टर पेपर लगा हुआ है और ये स्टेम है, इसकी स्टेम है छोटी सी, ठीक है ना। और एक और बीकर है, ये वाला बीकर, यहाँ पर इसकी स्टेम लॉन्ग है और ये बीच में फ़िल्टर पेपर लगा हुआ है। और इसी तरीके से एक ये है, इसमें क्या है, ये फ़िल्टर पेपर है अंदर, ठीक है, ये फ़िल्टर पेपर है। और देखो यहाँ पर जो सी है, ये फ़िल्टर पेपर यहाँ पर ये लगा हुआ है, यहाँ पर ये लगा हुआ है। यहाँ पर हमने फ़िल्टर किया है, हमने यहाँ पर पानी डाला है,
ठीक है ना। अब हम ये वाला वाटर है, ये वाला जो सा है ये क्या है, ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में से जो सा फिल्ट्रेट है वो नीचे आ जाएगा और रेजिड्यू जो सा है, रेजिड्यू किसे कहते हैं, जो उनसे फिल्ट्रेट के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर जो उनसे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, जो उनसे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो फिल्टर पेपर के ऊपर जो फिल्टर पेपर के साथ अटैच्ड हो जाते हैं, वो सॉलिड पार्टिकल्स को कहते हैं हम रेजिड्यू। और उसमें से जो सा सॉल्यूशन, उसमें से जो सा फिल्टर होने के बाद सॉल्यूशन नीचे की तरफ गिरता है, वो हम उसे कहते हैं फिल्ट्रेट। ठीक है, समझ आ गई आपको। अब जब हमारी स्टेम की लेंथ शॉर्ट होगी, जब स्टेम की लेंथ, ये स्टेम की लेंथ जो सी है, ये वाली स्टेम जो सी है, इसकी लेंथ अगर छोटी है तो समझ लेना कि वहाँ पर स्प्लैशेस जो से आएंगे वो बहुत ज़्यादा आएंगे, यानी कि स्मूथ फिल्ट्रेशन नहीं होगी, अच्छी फिल्ट्रेशन नहीं होगी। स्मूथ फिल्ट्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, अगर स्टेम की लेंथ जो सी है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, तब लेस स्प्लैशेस आएंगे लेकिन कम आएंगे। लेकिन जैसे ही हम ये जो सी है स्टेम, इस स्टेम को हमने बीकर के साथ अटैच्ड कर दिया, जैसे हम बीकर के साथ इस स्टेम को अटैच्ड कर देंगे ना, अब फिर हमने उस सॉल्यूशन को इस फनल के अंदर डाला है। फिल्टर पेपर से पास आउट होने के बाद जो सा फिल्ट्रेट नीचे गिरेगा वो विदाउट स्प्लैशेस नीचे गिरेगा, यानी कि स्मूथ फिल्ट्रेशन यहाँ पर हमारी होगी। अब स्मूथ फिल्ट्रेशन होगी, क्योंकि अब स्प्लैशेस नहीं आएंगे। जब स्प्लैशेस नहीं आएंगे, ठीक है ना, आपको पता है कि स्प्लैशेस छिड़काओ, ठीक है ना, जैसे ही वो सॉल्यूशन नीचे गिरता है, जैसे ये सॉल्यूशन नीचे गिरता है ना, ये फ़िल्टर होने के बाद, तो यहाँ पर क्या होता है, नीचे की तरफ गिरते गिरते ना, यहाँ पर वो छींटे आते हैं, ऊपर की तरफ छींटे बहते हैं, ठीक है ना, उसे कहते हैं हम स्प्लैशेस। वो जो उनसे स्प्लैशेस होते हैं वो बीकर की दीवारों पर लग जाते हैं, यानी कि स्मूथ फिल्ट्रेशन नहीं हो पाती। वो जो उनसे फिल्टर पेपर से फ़िल्टर होने के बाद जो उनसे सॉल्यूशन नीचे की तरफ गिर रहा है, तो फिर वो ये सॉल्यूशन नीचे की तरफ गिर रहा है ना, तो फिर उसके बाद क्या होगा कि जो उनसे सॉल्यूशन की जो सी सॉल्यूशन जो सा नीचे की तरफ गिर रहा है, उसका छिड़काव जो सा है वो इन बीकर की दीवारों पर होगा। जैसे बीकर की दीवारों पर होगा तो फिल्ट्रेट जो सा होगा वो बीकर की दीवारों पर चिपक जाएगा। जैसे वो फिल्ट्रेट इस बीकर की दीवारों पर चिपक जाएगा ना, तो आप समझ लेना कि हमारा जो सा फिल्ट्रेट है उसको नुकसान हो रहा है। वो पूरा के पूरा नीचे नहीं गिर रहा, उसका कुछ हिस्सा बीकर की दीवारों पर छिड़काव की सूरत में ज़ाया हो रहा है। इसे हम कहते हैं स्प्लैशेस से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम फ़नल को बीकर के साथ अटैच्ड कर देते हैं, ताकि जो स्प्लैशेस हों वो कम हो, स्प्लैशेस होते ही नहीं है बल्कि, क्योंकि अब जो सा फिल्ट्रेट होगा वो बीकर की दीवार के साथ अटैच्ड होकर नीचे गिरेगा, ठीक है ना। बीकर की दीवार के साथ अटैच्ड होकर सारा के सारा फिल्ट्रेट नीचे गिरता रहेगा। अब स्प्लैशेस नहीं होंगे, अब जो सा फिल्ट्रेट है वो स्मूथली नीचे जा सकता है, ठीक है ना। पहले स्प्लैशेस हो रहे थे, कुछ फिल्ट्रेट इधर इसकी दीवारों पर चिपक रहा था, ये वाली दीवारों पर चिपक रहा था, ये वाली दीवारों पर चिपक रहा था, लेकिन जैसे ही हमने फ़नल को बीकर की दीवार के साथ अटैच्ड किया, तो अब जो सा फिल्ट्रेट है वो नीचे गिरेगा, लेकिन स्मूथली नीचे गिरेगा। अब ना ही उसके फिल्ट्रेट का जो सा सॉल्यूशन है वो ना ही इधर जा सकता है ना ही उधर जा सकता है, ठीक है ना। समझ आ गई। स्टेम अटैच्ड विद बीकर वॉल, ठीक है ना, लॉन्ग स्टेम अटैच्ड विद बीकर वॉल, ठीक है ना। मैंने वही लिखा हुआ है कि साइज़ ऑफ रिम जो सी होनी चाहिए, साइज़ ऑफ रिम यानी कि रिम का साइज़ जो सा है वो फिल्टर पेपर से, यानी कि फिल्टर पेपर जो सा है, फिल्टर पेपर फ़नल की दीवार से, फ़िल्टर पेपर फ़नल की दीवार से 1 to 2 सेंटीमीटर एक्सटेंड होना चाहिए। और स्टेम ऑफ फ़नल जो सी है वो बीकर के अंदर, यानी कि जो सी स्टेम है ये वाली लंबी सी, ये बीकर के अंदर 1 to 2 सेंटीमीटर एक्सटेंड होनी चाहिए। स्मूथ फिल्ट्रेशन के लिए स्टेम जो सी है वो अटैच्ड होनी चाहिए बीकर की वॉल के साथ। स्टेम लेंथ शॉर्ट होनी चाहिए, स्टेम की लेंथ जो सी होगी वो शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। अगर शॉर्ट होगी स्प्लैशेस ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। अगर स्टेम लॉन्ग होगी, बड़ी होगी, तब स्प्लैशेस होंगे लेकिन कम होंगे।
लेकिन हमें स्प्लैशेस नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम स्टेम अटैच्ड विद बीकर वॉल, अब स्प्लैशेस नहीं होंगे। हमारा जो सा सोल्यूशन है वो स्मूथली फ़िल्टर होने के बाद जो सा फ़िल्ट्रेट बीकर में से फ़िल्टर में पेपर में से होकर गुजरेगा, वो स्मूथली गुजरेगा। ठीक है। अब फ़िल्टर पेपर जो सा है, अब जो सा ये फ़िल्टर पेपर साइज़ है, ये फ़िल्टर पेपर का जो सा साइज़ है, अब क्या होगा कि ये जो सा है 1/4 पार्ट। ठीक है। फ़िल्टर पेपर से फ़िल्टर होने के बाद, यानी कि ये देखें, ये बीकर है, ये बीकर है, ये ऊपर क्या है, ये फ़नल है, ये फ़नल के अंदर फ़िल्टर पेपर है जो कि 1 to 2 सेंटीमीटर एक्सटेंड हुआ है बीकर की वॉल के साथ, और स्टेम जो सी है इस फ़नल की वो 1 to 2 सेंटीमीटर एक्सटेंड हुई है बीकर के अंदर। ठीक है ना। अब जैसे ही हम फ़िल्ट्रेट को, जैसे हम सोल्यूशन को इस फ़िल्टर पेपर के अंदर डालेंगे, तो सॉल्यूशन के अंदर जो से सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, जिसे हम कहते हैं रेजिड्यू क्या होगा, वो इस फ़िल्टर पेपर के साथ यानी कि मैच हो जाएगा, चिपक जाएगा, और बाकी जो सा फ़िल्ट्रेट है वो इस बीकर में से फ़िल्टर होने के बाद इस बीकर के अंदर गिरता चला जाएगा। इस तरीके से 1/4 पार्ट, ठीक है ना, 1/4 पार्ट अगर ये जो सा फ़िल्टर पेपर पर 1/4 पार्ट रेजिड्यू सॉलिड पार्टिकल्स मैस हो जाएं, या फिर हाफ पार्ट इस फ़िल्टर पेपर का फिल हो जाए सॉलिड पार्टिकल्स जो कि उस सॉल्यूशन के अंदर मौजूद हैं उससे, तो फिर जो सा फ़िल्टर पेपर है उसे कुछ असर नहीं होगा। ठीक है ना, कुछ असर नहीं होगा। लेकिन अगर हाफ पार्ट से ज़्यादा रेजिड्यू हासिल कर ले ये फ़िल्टर पेपर, तो फिर वो जो सा रेजिड्यू होगा, वो जो से सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, वो जो सा वेस्ट मटेरियल होगा, वो जो से इम्प्योरिटीज़ होंगी, वो इम्प्योरिटीज़ क्या करेंगी, वो जो सा यहाँ से जो सा हमने एक 1 to 2 सेंटीमीटर एक्सटेंड किया हुआ था फ़िल्टर पेपर को फ़नल की दीवार से, वो क्या करेगा, वो इस हिस्से से जब ज़्यादा सॉलिड पार्टिकल्स ये गेन कर लेगा ना फ़िल्टर पेपर, तो ये क्या करेगा, ये सॉलिड पार्टिकल्स यहाँ से होकर ये खाली जगह में से गुजर कर वापस से ये इस बीकर के अंदर गिरेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा जो सा ये फ़िल्ट्रेट है उसके अंदर वापस से वो रेजिड्यू, वापस से वो सॉलिड पार्टिकल्स आ जाएंगे जो कि हम नहीं चाहते। तो इसलिए हमारा जो सा फ़िल्टर पेपर है वो 1/4 पार्ट फिल होना चाहिए, या फिर 1/2 पार्ट फिल होना चाहिए रेजिड्यू के साथ, तभी हमारी स्मूथ फिल्ट्रेशन हो सकेगी। अदरवाइज़ अगर इससे ज़्यादा फिल हो गया तो जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, वो सॉलिड पार्टिकल्स वापस से वो सॉलिड पार्टिकल्स क्या करेंगे, वो यहाँ से होते हुए ये बीकर में गिरेंगे। वो सॉलिड पार्टिकल्स क्या करेंगे, वो सॉलिड पार्टिकल्स जो से हैं वो इस खाली जगह से पास आउट होकर वापस से हमारे फ़िल्ट्रेट के अंदर गिरेंगे। जैसे फ़िल्ट्रेट के अंदर गिरेंगे तो हमारा फ़िल्ट्रेट अब पहले जैसा नहीं रहेगा, वापस से वही सॉल्यूशन बन जाएगा कि जो हमें नहीं चाहिए, वापस से इम्प्योरिटीज़ वाला सॉल्यूशन बन जाएगा। अब हाउ टू मेक कॉनिकल एंड फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर, ये कैसे हम फ़िल्टर पेपर, कॉनिकल फ़िल्टर पेपर या फिर फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर इस्तेमाल करते हैं। अब हमेशा याद रखना कि जो सा ये है, ये एंगल जो सा है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल जो सा है, ये एपेक्स एंगल जो सा होता है वो 60 डिग्री होता है। ये एपेक्स एंगल है जी 60 डिग्री, जो सा ये एंगल बना रहा है ये वाला, ये फ़नल का ये रिम, ये जो सा फ़नल का एंगल है ये 60 डिग्री एंगल है। ठीक है ना, थीटा = 60 डिग्री। ठीक है ना। हाउ टू मेक कॉनिकल एंड फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर, एपेक्स एंगल 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है ना, समझ आ गई। ठीक है। अब उसके बाद हमने कॉनिकल फ़िल्टर पेपर कैसे बनाना है, यानी कि जो सा फ़िल्टर पेपर हमने बीच में रखा हुआ है, ये कैसे रखा है, यानी कि फ़िल्टर पेपर को हमने फ़नल की शेप कैसे देनी है। सबसे पहले तो हमने फ़िल्टर पेपर ले लिया, फ़िल्टर पेपर लेने के बाद इसको ऐसे मरोड़ा है, फिर उसके बाद इसको बीच में से ऐसे किया। ठीक है ना, ऐसे करने के बाद अब हमने क्या करना है,
अब हमने क्या करना है, ऐसे करने के बाद ये फ़िल्टर पेपर हमने कॉनिकल शेप में लेकर आना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको, इसकी 3 साइड्स इधर, 3 साइड्स जोन सी हैं फ़िल्टर पेपर की इधर आ गई हैं और एक साइड इसकी इधर आ गई है, ऐसे करके ये आ गई है, ये आ गई है। ठीक है ना, ये फ़िल्टर पेपर हमने कॉनिकल शेप में लेकर आ गए हम, यानी कि ये देखें ना, ये फ़िल्टर पेपर अब कॉनिकल शेप में आ चुका है, ये कॉनिकल शेप में आ चुका है अब फ़िल्टर पेपर। ये देखें कि इसकी जोन सी 3, 1 2 3 साइड्स फ़िल्टर पेपर की एक तरफ, एक साइड फ़िल्टर पेपर की एक तरफ। अब हम इसको ऐसे ही इसके अंदर एडजस्ट कर देंगे, इस फनल के अंदर। यह हमारी कॉनिकल शेप आ गई। इसी तरीके से हमने फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर कैसे बनाना है। फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर के लिए हम क्या करेंगे, फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर के लिए हम क्या करेंगे, फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर में के लिए हम इसको ऐसे मोड़ेंगे, हाफ साइज़ ये और हाफ साइज़ ये। ठीक है, ठीक है ना, हाफ साइज़ ये और हाफ साइज़ ऐसे करके, ठीक है ना, और फिर बीच में भी इसको ऐसे ऐसे करके मरोड़ देना। ठीक है ना, अब ये देखें, एक ये आ गई, 2 ये, 3 4 4 आ गए हमारे पास एलिवेशंस एंड डिप्रेशंस। ठीक है, ये 4 आ गए। अब हमने वापस से ये देखिए, एक ये, 2 3 4 आ गए। ठीक है ना, 4 हमारे पास आ गए, 1 2 3 4 एलिवेशंस एंड डिप्रेशंस आ गए। अब हमने क्या करना है, हमने फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास 4 आ गए, 1 2 3 4 एलिवेशंस एंड डिप्रेशंस आ गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको हम ऐसे ही एडजस्ट कर लेंगे बीच में, फ़िल्टर पेपर को इसी को ही ऐसे करके बीच में एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है ना, फ़िल्टर पेपर ऐसे कॉनिकल शेप में एडजस्ट करने के बाद इसको ऐसे अंदर डाल देंगे। ठीक है ना, क्यों, समझ आ गई आपको। ये हमारे पास फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर हो गया। फ़ैन लाइक अरेंजमेंट, ठीक है ना, ये देखिए फ़ैन लाइक अरेंजमेंट ही है ना, फ़ैन लाइक अरेंजमेंट हम इसे कहते हैं। फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर और कॉनिकल फ़िल्टर पेपर, ठीक है ना। फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर कैसा होता है, ये फ़ैन लाइक अरेंजमेंट होती है। इसमें क्या होते हैं, इसमें एलिवेशंस एंड डिप्रेशंस होते हैं, जिसकी वजह से जो सा फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर का सरफेस एरिया, एलिवेशंस एंड डिप्रेशंस होने की वजह से, जो उनसे मैंने एलिवेशंस एंड डिप्रेशंस 4 बनाए थे फ़िल्टर पेपर के ऊपर, उसकी वजह से क्या होता है, इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा तो हमारी जो सी फ़िल्ट्रेशन होगी वो फास्ट होगी। ज़ाहिर सी बात है कि अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो जो सा सोल्यूशन है वो ज़्यादा सरफेस एरिया के ऊपर गिरेगा ना, ज़्यादा सरफेस एरिया के ऊपर गिरेगा। जैसे सोल्यूशन ज़्यादा सरफेस एरिया के ऊपर गिरेगा तो ज़्यादा फ़िल्ट्रेट बीकर के अंदर जाएगा, यानी कि हमारी जो सी फ़िल्ट्रेशन है वो फास्ट हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू इसके कॉनिकल फ़िल्टर पेपर। कॉनिकल फ़िल्टर पेपर क्या होगा, और एक और बात ये है कि हम कॉनिकल फ़िल्टर पेपर, ये जो सा है, ये फ़िल्टर पेपर जो सा है, जब हम कॉनिकल हो या फिर फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर हो, हम क्या करते हैं, हम पहले स्प्रे करते हैं वाटर का स्प्रे करते हैं इसके दरमियान, वाटर का स्प्रे करते हैं। ठीक है ना, वाटर का स्प्रे भी करते हैं ताकि जो सा फ़िल्टर पेपर है ये इसके साथ स्टिक हो जाए, मर्ज हो जाए इसके साथ, फनल के साथ, जिससे हमारी रेट ऑफ फ़िल्ट्रेशन इफ़ेक्ट न स्टिक हो जाए, जिससे हमारी रेट ऑफ फ़िल्ट्रेशन इफ़ेक्ट ना हो। अगर हम वाटर स्प्रे नहीं करते, स्टिक नहीं होगी। अगर ये कॉनिकल, ये जो सा फ़िल्टर पेपर है, ये अगर फ्लास्क के साथ
स्टिक ना हो, मर्ज ना हो, तो हमारी जो सी रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है वो इफेक्ट हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? इफेक्ट हो जाएगी। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? समझ आ गई आपको? इसका कॉनिकल फ़िल्टर पेपर का जो सरफेस एरिया होता है वो फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर के हिसाब से बहुत ही कम होता है। लेस सरफेस एरिया का मतलब क्या है कि अब जो सा उसके ऊपर सोल्यूशन गिरेगा वो अब कम कम मिकदार में गिरेगा। जैसे ही उसकी मिकदार कम होगी सोल्यूशन की फ़िल्टर पेपर पर गिरने की, तो जो सा फ़िल्ट्रेट बीकर के अंदर गिरेगा वो भी कम गिरेगा। यानी कि हमारा जो सा टाइम वेस्टेज है वो ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा टाइम लगेगा फ़िल्ट्रेशन के लिए, स्लो फ़िल्ट्रेशन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर चूँकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से फ़िल्ट्रेशन जो सी होगी वो फास्ट होगी। यानी ये हो गया हमारा क्लियर। समझ आ गई आपको? और ये वाला भी एक पॉइंट था कि आपने हमेशा याद रखना कि जो सा ये फ़िल्टर पेपर है इसको फ़नल के साथ मर्ज स्टिक करना है। ठीक है ना, स्टिक करना है जिससे हमारे रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इफ़ेक्ट ना हो, स्मूथली हो। ठीक है ना, मर्ज क्यों करना है? और फिर उसके बाद ठीक है ना, समझ आ गई? एलिवेशन एंड डिप्रेशन की वजह से सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा और फिल्ट्रेशन फास्ट हो जाएगी। ये फ़ैन लाइक अरेंजमेंट होती है, ये वाली ये फ़ैन लाइक अरेंजमेंट होती है, ये भी याद रखना, ये MCQs आ जाता है। और हमेशा याद रखना, चाहे वो फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर हो या फिर कॉनिकल फ़िल्टर पेपर हो, दोनों तरीक़ों से जो सा फ़िल्टर पेपर जब आप फ़नल में अटैच्ड करते हो तो फ़नल के साथ फ़िल्टर पेपर का एंगल एपेक्स एंगल ही बनता है। यानी कि दोनों का एंगल, यानी कि ये जो सा एंगल है ये वाला, ये जो सा एंगल है ये एपेक्स एंगल ही बनेगा। ठीक है, समझ आ गई आपको? एपेक्स एंगल ही बनेगा। ये जो सा फ़िल्टर पेपर, ये जो सा एंगल बन रहा है, ये फिल्ट्रेशन, ये एंगल जो सा होगा एपेक्स एंगल ही बनेगा। और जबकि ये जो सा फ़नल है, फ़नल का जो सा ये वाला एंगल है ये भी थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है। यानी कि फ़िल्टर पेपर का एरिया, फ़िल्टर पेपर का एपेक्स एंगल और फ़नल का एंगल जो सा ये दोनों मैच होंगे तभी फ़िल्टर पेपर फ़नल के अंदर एडजस्ट हो पाएगा। ठीक है ना, समझ आ गई? अब जैसे ही हमने फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर को हम ज़्यादातर प्रेफर करते हैं क्योंकि इससे फ़ास्ट फिल्ट्रेशन होती है, और फास्ट फिल्ट्रेशन भी होती है और टाइम का ज़्यादा ज़्या भी नहीं होता है। ठीक है ना, और हमारा जो सा फिल्ट्रेशन, हम फिल्ट्रेशन कर रहे होते हैं, फिल्ट्रेशन करते दौरान हमारा टाइम का ज़्या भी नहीं होता। जैसे ही हम फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर को इसके अंदर रखते हैं फ़नल के अंदर जैसे ही हम फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर को अंदर रखते हैं, हम क्या करते हैं, ऊपर से सॉल्यूशन डालते हैं। तो अब इसको हमने पता है कि स्टेम जो से हमने बीकर के साथ लगानी है ताकि स्प्लैश ना आए। ठीक है ना, अब हम अब जो सा है ये सही तरीका है, ये सही तरीका है। फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर का इस्तेमाल किया, फ़नल को हमने बीकर के साथ, फ़नल की स्टेम को हमने बीकर के साथ लगाया और बीकर हमने उस सॉल्यूशन से भर लिया कि जिस सॉल्यूशन को हमने फ़िल्टर करना था। उस सॉल्यूशन में से जो उनसे सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो इस फ़िल्टर पेपर के ऊपर इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, और जो सा उसमें से उस सॉलिड पार्टिकल्स में से जो सा फ़िल्टर हुआ लिक्विड होगा वो अंदर बीकर के अंदर गिरता चला जाएगा। इसे हम फ़िल्ट्रेट कहेंगे। और जो से सॉलिड पार्टिकल्स जो फ़िल्टर पेपर के साथ, फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर के साथ चिपकना शुरू हो जाएंगे, हम उसे कहेंगे रेजिड्यू। ठीक है ना, इस तरीके से ना ही स्प्लैश आएंगे और रेट ऑफ फिल्ट्रेशन हमारी इन्हांस हो जाएगी। इस तरीके से प्रिसिपिटेट स्टिकी हो जाएंगे, यानी कि क्रूसिबल्स। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ठीक है ना, समझ आ गई आपको? और हमेशा याद रखना कि जो से सॉलिड पार्टिकल्स हैं जो इस फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर के साथ चिपक रहे हैं, वो इस फ़िल्टर पेपर को हाफ पार्ट कवर करें या फिर इसका 1/4 कवर करें। 1/4 या फिर हाफ पार्ट इस फ़िल्टर पेपर का कवर करेंगे तभी स्मूथ फिल्ट्रेशन होगी। अगर इससे ज़्यादा कवर करेंगे सॉलिड पार्टिकल्स, तो सॉलिड पार्टिकल्स क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, वो इस फ़िल्टर पेपर की इस खाली जगह में से पास थ्रू होने के बाद ये हमारे जो से फ़िल्टर हुआ लिक्विड होगा उसके अंदर गिरते चले जाएंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो सा फ़िल्ट्रेट होगा वो क्या होगा, फ़िल्ट्रेट डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है ना, अब वो फ़िल्ट्रेट नहीं रहेगा,
अब वो दोबारा से वही सोल्यूशन बन जाएगा कि जो पहले था। समझ आ गई आपको? ये भी मेरी बात याद रखना। और अगर हमारे जो उनसे प्रिसिपिटेट है, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा लिक्विड आ जाता है कि जिसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स ऐसे हों कि जो बहुत ही ज़्यादा स्टिकी हों, चिपचिपे हों, ठीक है, तो उसके लिए हमें उस लिक्विड को फिल्टर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम क्रूसिबल्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, समझ आ गई? क्रूसिबल्स का इस्तेमाल करते हैं। वो क्रूसिबल्स कौन से होते हैं? गूज क्रूसिबल। अभी हम बात करते हैं आगे हम इसकी भी बात करने जा रहे हैं। अगर आपको इस वीडियो की समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।